गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर को आगे बढ़ाते हुए एसोसिएशन का केस देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिसोसिएशन का केस देखा था, जहां मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते थे और उसके बाद हम लोग आई फैक्टर निकालते थे। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर भी वो ही रहेगा। आपको याद दिला दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute, number of moles of solute after dissociation or association / association, ठीक, अपॉन टोटल, यहाँ पे मैं टोटल लिखना भूल गई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन / एसोसिएशन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इस फॉर्मूले का यूज करना था। तो पिछले क्लास में लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसोसिएशन के केस स्टडी किए थे और आज हम लोग एसोसिएशन के केस स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, एसोसिएशन के केस। तो एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आज डाल देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस बार पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के लिए अल्फा से इसको भी डिनोट करेंगे, अल्फा से इसको भी डिनोट करेंगे। और अल्फा क्या हमको बताएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट, नंबर ऑफ मोल्स विच एसोसिएट, जो कि जुड़ गए, जो मोल्स आपस में जुड़ गए हैं उसको बताएगा ये आपका अल्फा। तब हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली थी, अब एसोसिएशन निकाला। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, फिर बाद में इसका जनरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको एग्जांपल से समझते जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं, फिर लास्ट में हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसका एक केस लेते हैं। ट्वाइस CH3COOH एसिटिक एसिड लिया है बच्चों। टूट के उधर पे क्या बनाता है हम मान रहे हैं, अभी हम केस ले रहे हैं 100% डिसोसिएशन के। जैसे हमने पिछली बार 100% डिसोसिएशन पहले देखा था, ऐसा ही हम 100% एसोसिएशन देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल 100% एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक। अब ये एसोसिएट करके क्या बनाता है, ये मॉलिक्यूल टूट रहा है जो आपका CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH3COOH ऐसे बनता है, देख लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे तो एक और यहाँ पर होगा, ठीक, ये भी यहाँ पर CH3 से जुड़ा होगा, ठीक। यहाँ पर फिर हमने O और H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है इनमें यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई इनके बीच में। O और H, आपको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में हो गई। हमने सोचा था कि दो मॉलिक्यूल डाले, हमको यहाँ दो मिलेंगे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन देखा तो हमको एक ही मोल मिला।
मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गए। अब अगर हम इसकी रिएक्शन बनाएं, क्योंकि एसोसिएट हो गया है तो इसी फॉर्मूले पे रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले पे रखें अगर हम लोग, आफ्टर एसोसिएशन क्या हुआ भाई, आई बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन 1 है और बिफोर एसोसिएशन 2 थे, तो आफ्टर एसोसिएशन 1 निकला और बिफोर 2 निकला, तो कितना हो गया, हाफ वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बहुत एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, एक ही 2 एग्जाम्पल है इसके। तो ये पहला तो एसिटिक एसिड का हमने लिया है और ये 100% एसोसिएट हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, बेंजोइक एसिड का, सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही है, 100% एसोसिएट हुआ है। अब ये वहां पे क्या बना रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही टूट रहा है, सिर्फ यहाँ पर C6H5 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या है C6H5 C6H5 यहाँ पे भी है और यहाँ पर ये O और H, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये OH के बीच यहाँ पर भी क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी तो यहाँ पर बिफोर डिसोसिएशन 2 मॉलिक्यूल थे और आफ्टर एसोसिएशन ये 1 रह गया। हमने डाले 2 और हमको लगा कि हमको 2 तो कम से कम मिलेंगे, लेकिन ये एसोसिएट हो गए, आपस में जुड़ गए। ये और टूटे नहीं कि और टूट जाते 2 के 4 बना देते, लेकिन ये आपस में जुड़ गए। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये आपस में जुड़ गए। तो अब हम इसी फॉर्मूले पर अगर वैल्यू रखें तो आई बराबर, यहाँ पर ही अगर हम वैल्यू रख दें, आई बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन 1 है और बिफोर एसोसिएशन 2 है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। क्लियर है? तो यहां पर एक कंक्लूजन निकला कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ऑब्जर्व सीपी जो है कैलकुलेटेड से कम है। ठीक, तो इस प्रकार से एसोसिएशन के हमने ये केस देखे। अब इसमें हम ट्राइमर टेट्रामर के लिए भी केस देख सकते हैं। ये तो हमने आपको ये दिखाया, मान लीजिए ट्राइमर टेट्रामर वगैरह के लिए भी केस देखने हो तो हम इसको देख सकते हैं। हम इसके आज कुछ मेथड्स भी आपको बनाना चाहेंगे, और क्योंकि हमने डिसोसिएशन बहुत अच्छे से समझा है तो एसोसिएशन आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। ट्राइमर के लिए करना चाहें, ट्राइमर में मॉलिक्यूल AX3 टाइप के होते हैं। अगर आप AlCl3 भी ले ले तो भी कर सकती हैं, ट्राइमर में भी है ना। और हम यहाँ पर सिर्फ इस तरह से ले रहे हैं कि मान लो हमने 3 मॉलिक्यूल लिए, X के ही हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ले लिए और वो वहां पर एसोसिएट होके A3 बना रहा है, एसोसिएट हो गए हैं ये। अभी 100% एसोसिएशन ही चल रहा है, अभी वो नहीं चल रहा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं चला, अभी 100% एसोसिएशन की ही बात चल रही है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितने आए इसके, 1, और बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 3। यहाँ 3 थे, यहाँ आए तो क्या आ गया, 1/3। इसी प्रकार अगर हम टेट्रामर के लिए करें, अब आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी टेट्रामर पेंटामर कोई भी किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। 4A लिया, वही 100% एसोसिएशन, एसोसिएट करेगा 100%, और यहाँ पे बन रहा है A4। 4 पहले लिए थे, बनने के बाद 1। आई की वैल्यू फॉर्मूले में दिया ही है कि आफ्टर 1 मिल रही है, बिफोर 4, 1/4। इसी तरह से पेंटामर 1/5, इस तरह से ये वैल्यू आएंगी। और मुझे लग रहा है अभी आपको क्लियर हो गया। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है अल्फा वाला हमें निकालना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन जहां नंबर ऑफ मोल्स अल्फा मोल एसोसिएट हो,
अब 100% एसोसिएशन नहीं है, 100% केस हमने देख लिया। अब क्या है, 100% नहीं, आप टूट रहे हैं, सॉरी जुड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके लिए केस ले लें एसिटिक एसिड का CH3COOH। यही केस हमने 100% में भी लिया था और यही हम ले रहे हैं जहां 100% एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या बनाएंगे, अब इसको ऐसे लिख लो कि 2 मॉलिक्यूल इसमें ऐसे एसोसिएट हुए। ठीक, अलग अलग फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल कंडीशन में देख लीजिए, इसके हमने 1 लिया, ठीक, और ये 0 बना। आप कहेंगे हमने 2 लिया है, लेकिन अगर हमने 2 लिया है तो कोई हम 1 से कंसीडर कर रहे हैं, अभी बात आगे चल के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आप भी अपना कॉपी पेन लेके ही बैठे होंगे, आप भी करते जाइए। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्थापित हुआ तो हमने ये देखा कि जब यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल था तो यहाँ 0 है। आफ्टर टी टाइम यहाँ पर अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, जुड़ गए। पूरे मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हैं, अल्फा मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि वहाँ अल्फा मॉलिक्यूल जुड़ गए थे। और यहाँ पर हमने ले लिया अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 होता तो यहाँ 1 होता, यहाँ 1 है तो यहाँ आधा होगा। 2 मॉलिक्यूल लेते तो हम यहाँ 1 लेते, जब हमने यहाँ 1 लिया तो आधा ले लिया, बात बराबर हो गई ना। वही मैं कह रही थी कि अगर 1 लेके भी चलेंगे तो आगे चल के ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आई लिख लें। आई बराबर हमारा क्या होता है, हमने ये तो निकाल ही लिया। आई बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन हम इसको भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये भी तो बचा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। और बिफोर एसोसिएशन कितना था, 1 था, है ना। बिफोर एसोसिएशन कितना था, 1 था। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 मान लें, इसको चेक करना हो कि ठीक है अल्फा की वैल्यू 1 मान लें, तो हम 1 माइनस 1 बाई 2 रखेंगे तो देखेंगे हाफ ही तो बच रहा है। तो यहाँ हमारा कितना आ रहा था, हाफ ही तो आ रहा था। तो हमारा आंसर सही है, हमने चेक भी कर लिया इसको। ठीक है, ये समझ में आए। एक और एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल करने से क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती है। और खास तौर से अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला कर रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल करना सबसे आसान तरीका है जिससे आप उसको समझ सकें। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये हमने प्राइमर के लिया था, ट्राइमर। एग्जाम्पल ले लीजिए। ट्राइमर के लिए हम सिंपल ले रहे हैं 3x। ठीक, एसोसिएट हुआ पर 100% एसोसिएट नहीं हो रहा है, 100% का केस नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं। इनिशियल कंडीशन में 1 था, ये 0 था। आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, आफ्टर इक्विलिब्रियम अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे 3 लिए थे तो आप कहते हैं मैम यहाँ पे 3 लीजिए और यहाँ पे 0 है तो हम नहीं, यहाँ पर 1 मान के चल रहे हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, अल्फा मॉलिक्यूल्स इसके टूटे तो हम इसको अल्फा बाई 3 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। 3 लेते तो 0, फिर हम यहाँ पे अल्फा लिखते, और यहाँ पे हमने 1 लिया है और 3 मॉलिक्यूल थे तो हमने अल्फा बाई 3 कर दिया। बात तो बराबर ही हुई है ना। अब आई की वैल्यू निकाल लीजिए। आई बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 अपॉन बिफोर एसोसिएशन 1। सॉल्व कर लीजिए बस। इसको सब आप सॉल्व क्या करना है, वो तो आ ही गया, उसको सॉल्व थोड़ी करना है, इसको सॉल्व थोड़ी करना, ये तो आप कर ही लेंगे। बस इसको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो अल्फा बाई 3 उसको लिख लेंगे, वैल्यू पुट अप करके देख लेंगे कि हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, बस कर लीजिए। अच्छा लीजिए, 2 अल्फा बाई 3 लिखा है। अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 मान लें, अगर 100% एसोसिएशन होता तो हम इसको 1 मान लेते, है ना। तो 2 × 1 अपॉन सॉरी
1/3 सॉरी α/3 है ना, 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ये α/3 आ जाएगा, है ना। चलिए एक केस और कर लेते हैं टेट्रामर का, इसको भी कर ले। बुरा भाग घटाना तो आपको स्वयं ही करना है, हमको सिर्फ वैल्यू बताएंगे। अब ये हम केस ले रहे हैं टेट्रामर का, एक और लास्ट केस ले रहे हैं, फिर हम जनरल केस इसका डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी कराने हैं मुझे इसके। टेट्रामर में भी वही होगा कि आपने 4x लिया और यहाँ पर एसोसिएट करके x/4 बन जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं इनिशियल कंडीशन में ये हम एक ही मान के चलेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे हमने α/4 मान लिया। आई की वैल्यू निकालनी होगी 1 माइनस अल्फा प्लस α/4, और बिफोर एसोसिएशन 1 था, 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर होगा। हम इसका जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं। जनरल केस इसका डिस्कस कर लेते हैं, जो फॉर्मूला बुक में लिखा रहता है। हालांकि हम लोग तो ऐसे भी न्यूमेरिकल निकाल ले रहे हैं अच्छे से, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं इसको जनरल केस। जैसे वहां पर हमने जनरल केस किया था स्टडी, वैसे यहाँ पे करेंगे। Na एक मॉलिक्यूल ले लेंगे और ये यहाँ पर क्या बनाएगा An, ठीक। शुरुआत में इसके 1 रहे होंगे, इनिशियल कंडीशन में इसके 0 रहेंगे। आफ्टर इक्विलिब्रियम इसके 1 माइनस अल्फा रहे होंगे और इसके कितने हो गए होंगे, एसोसिएशन हुआ है तो α/n हो गए होंगे, क्योंकि एसोसिएशन हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू रख देंगे। आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस α/n अपॉन क्या आ जाएगा 1, हमने 1 मॉलिक्यूल लिया था क्योंकि। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही जनरल केस का हो जाएगा। अल्फा बराबर i-1, हाँ अल्फा बराबर i-1 अपॉन i-1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस लगेगा माइनस का, ठीक। आगे ये जनरल केस का फॉर्मूला होगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके, तो इसकी सार्थकता हो जाएगी कि हाँ हम न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए, तो आप लोग लिखिए न्यूमेरिकल और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है बच्चों, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर at a given temperature which of the following will have, which of the following will have, which of the following will have maximum osmotic pressure, maximum osmotic प्रेशर। आप कहेंगे मैम यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों, भाई ऑस्मोटिक जितने भी पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं तो उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए तो कौन सा फैक्टर आया है, ठीक। तो इन्होंने दिया है 1m NaCl, HCl बोल रही हूँ, NaCl। दूसरा दिया हुआ है 1m Na2SO4 और तीसरा एग्जाम्पल दिया है 1m Al2SO4 का होल थैंक्स। अब इन्होंने पूछा है इसमें सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे वही जो है सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा। क्लियर है ना ये बात।
तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चों ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जिसके सबसे ज्यादा निकलेंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। चाहे तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली अगर हम करते तो हम देखते कि यहाँ तो 2 आई की वैल्यू यहाँ निकालते तो 2 आती, ऐसे ही आती ना। आफ्टर डिसोसिएशन मन में करके देखते NaCl का एक मॉलिक्यूल है, टूट रहा है, तो बिफोर डिसोसिएशन 1 है और टूटने के बाद 2 है, तो 2y 1 हो जाता तो 1 आ जाता। ठीक है, तो हमने यूरिया का निकाला, यूरिया Na2SO4 को निकाला, तो I बराबर हमारा 3 आ गया। कैसे आया ये तो अभी आप सॉल्व कर ही चुके हैं, और कहिए तो मैं एक का करके दिखा देती हूँ। इसका 5 आ गया। NaCl का भाई NaCl 2 भागों में टूटा था, Na प्लस और Cl माइनस। जब हम इसको देखते हैं I कैसे निकालते हैं, बिफोर डिसोसिएशन देखते हैं और आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन 1 था और यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन भी 1 बन गया, तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 और अपॉन 1, I बराबर 2/1। यहाँ पे भी यही है, अभी मैंने करके दिखाया भी है। अगर ये रिएक्शन नीचे ऐसे जाए 2Na प्लस SO4, ठीक, 2 हो गए Na के और 1 हो गया इसका 3। आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर कितना था 1, तो I बराबर आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस टूटेगा तो 2 एल्युमिनियम के होंगे प्लस सल्फेट के भी 3 हो जाएंगे। तो बिफोर डिसोसिएशन तो 1 है, आफ्टर डिसोसिएशन 2, ये 3, 5/1, I की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब हमको ये वैल्यू मिल गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम अपने आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि पाई बराबर होता है mRT। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा आ रहे हैं उसी से निकाल लीजिए, क्योंकि T तो कांस्टेंट है। इसमें देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब सबके लिए T सेम है, तो T तो कांस्टेंट हो गया, R गैस कांस्टेंट सबके लिए बराबर होगा, तो पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के है। और M की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा मोल्स किसके बन रहे हैं, Al2SO4 था इसके, फिर इसके, फिर इसके। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 ठीक। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो सबसे ज्यादा अगर क्रम में लिखना है, इज ग्रेटर देन Na2SO4 इज ग्रेटर देन NaCl। क्लियर? इस प्रकार के न्यूमेरिकल हम लोगों में पूछे जाते हैं और इस प्रकार से इनको हम लोग कंपैरिजन करके सॉल्व कर लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन बहुत ही आसान मेथड से आप लोगों ने पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। आज के बाद इसमें कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। 1% यूरिया, क्वेश्चन है 1% यूरिया, यूरिया का मैं सीधे फॉर्मूला लिख रही हूं क्योंकि हमको मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा। 1% यूरिया, 1% NaCl, 1% Na2SO4, ये 3 हमने लिए हैं। टेम्परेचर सबका गिवन टेम्परेचर है, मतलब एक ही टेम्परेचर पे है सब। अधिकतर ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर वेरी नहीं करते। अरेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको बच्चों। देखिए जो NH2CONH2 है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा नहीं। जब हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया था तब NH2CONH2 बताया था ये टूटेगा नहीं। तो अगर हम फॉर्मूला लिखें पाई बराबर mRT, ठीक, और बॉन्ड ऑफ फैक्टर, तो T तो कांस्टेंट हो गया, R भी एक कांस्टेंट है, तो पाई हमारा डिपेंड कर रहा है M into I। ठीक, I हम यहां से निकाल लेते हैं और
आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनके हम बराबर लिखें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दें। तो अब यूरिया के लिए निकालिए बच्चों। सबसे पहले यूरिया दिया गया है, तो यूरिया के लिए निकालिए वैल्यू। 1% का मतलब क्या होता है? अगर हम आप लोग से कहें तो अगर आप लोग सिर्फ परसेंट से निकालेंगे तो कहेंगे परसेंटेज तो बराबर है नहीं। 1% का मतलब है 1 ग्राम यूरिया 100 ml 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे प्रेजेंट है, क्योंकि ये वेट बाई परसेंटेज बाई वेट में दिया गया है, तो इसका मतलब यही होगा। तो हम अगर यूरिया के लिए निकालें तो 0.1 ग्राम इन्होंने दिया हुआ है अपॉन 0.1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास हमारा कितना होता है? 60 होता है। तो हमने इसमें वैल्यू रख दी और इंटू 1 लिख दिया हमने मोलर मास निकालने के लिए, क्योंकि 1% दिया गया है तो ये 1 रख दिया हमने अपॉन 0.1 अपॉन, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/6, ठीक। अब यूरिया के बाद हमको दूसरा दिया गया है NaCl, तो NaCl की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं NaCl के लिए निकालेंगे पाई इज प्रोपोर्शनल टू Mi। अगर NaCl की वैल्यू हम लोग निकालें 1/0.505 इंटू 2, क्योंकि इसके 2 मोल टूटेंगे, इसका ये टूटना नहीं था तो सिंगल था, इसके 2 टूट रहे हैं तो इसके यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 मोल में टूट रहा है NaCl Na+ और Cl माइनस में अपॉन 0.1 और 0.85 आपने कैसे निकाला है? ये 0.85 आपने कैसे निकाला हुआ है? 1% ये दिया गया हुआ था। NaCl का होता है, Na का 23 होता है और Cl का कितना होता है बच्चों? 35.5। अगर इनको जोड़ें 5 3 8 और ये 5 58.5, और क्योंकि ये 100% में दिया है तो इसको 100 से जब कर देंगे तो 0.85 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि परसेंट में दिया हुआ था, परसेंट का मतलब होता है कि 100 ml में 1 ml हमारा इसका डिसॉल्व है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, ये 60 दिया हुआ था मोलर मास, उसको 0.1 से डिवाइड कर दिया था, ये आ गया NaCl का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आया था मेथड यही है सबको सॉल्व करने का। उसके बाद आप इसको लाइन से रख लेंगे। अगर Na2SO4 को देखें तो 2 मॉलिक्यूल इसके प्लस 1 आई की वैल्यू 3 आ रही है, इसी फॉर्मूले पे हमको रखना है। फॉर्मूला हमारा क्या है? पाई इज प्रोपोर्शनल टू Mi। तो m की वैल्यू अगर हम रखें तो कितनी आएगी? Na2SO4 का आप अगर मोलर मास कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर लीजिए 23 गुणा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 इज इक्वल टू 142 आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 142, और क्योंकि हमने जो है 142 लिया हुआ है और नीचे इसको 0.1 से डिवाइड किया और आई की वैल्यू हमारी 3 निकली है, 3 से कर देंगे। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा देगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं आपकी, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी गई हैं तब तो जो फॉर्मूले आप पहले यूज करते रहे हैं वो सारे यूज करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट आ जाए और उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन होने लगे तब हमको वॉन डॉर्फ फैक्टर को उनके साथ लेना पड़ेगा, और तभी हम उसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए। आपने आज जाना वॉन डॉर्फ फैक्टर, वॉन डॉर्फ फैक्टर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में भी 100% एसोसिएशन और अल्फा के रूप में एसोसिएशन जहां पूरी 100% पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने ये चारों केस आज स्टडी किए हैं और उनके न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं, जनरल फॉर्मूला भी उनका देखा है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे बच्चों।